कि पहले पढ़ाई फिर विदाई। यानी बच्चों में क्या है कि लड़कियों की शादी का एक उम्र निर्धारित किया गया है 18 साल और लड़कों का एक शादी का उम्र निर्धारित किया गया 21 साल। लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं गांव स्तर में क्या देखा जाता है कि लड़कियों की शादी 8वां क्लास 7वां क्लास 9वां क्लास पढ़ते पढ़ते क्या है कि उसका शादी तय हो जाता है और शादी भी कर दिया जाता है। लड़कों को वही होता है, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चे जो क्या है कि शारीरिक रूप से वो परिपक्व नहीं हो पाते और लड़की को मान के चलते हैं कि 13 साल 14 साल 15 साल में शादी करते हैं तो वो लड़की क्या है कि शारीरिक रूप से कम्प्लीट नहीं हो पाती है और कम्प्लीट नहीं होने के कारण क्या है कि आने वाला समय में वो लड़की हमेशा बीमारी से ही जूझती रहती है। परिवार क्या है कि वो जच्चा और बच्चा हम लोग सुनते हैं कि माँ और बच्चा दोनों को बीमारी से जूझती रहना पड़ता है। तो इस पर भी थोड़ा सा आने वाला भविष्य को देखना है, उसके भविष्य को यदि देखना है बच्चे के भविष्य को और उसकी माँ के भविष्य को और परिवार के यदि भविष्य को देखना है तो इसके लिए क्या है कि हमको पहले पढ़ाई फिर विदाई, ये हमारा लागू होता है नारा जो हमारी सरकार के द्वारा किया हुआ है कि हमें बच्चे को क्या करना है कि 18 साल तक उसको पढ़ाना है लड़कियों के लिए, तब फिर उसके हमको शादी के बारे में सोचना है क्योंकि सरकार अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रही है। हम लोग देखते हैं ना कि लड़की लोग को पढ़ाने के लिए क्या सुविधा है, उसको सावित्रीबाई फुले का उसको मिल रहा है, तो कन्या का लाभ मिल रहा है, फिर क्या है कि कस्तूरबा का लाभ मिल रहा है और सारा उसको बहुत सारा चीज लाभ उसको मिलता है पढ़ने के लिए। तो अभी देखें कुछ दिन से हम देखें कि बच्चा यदि 18 साल का लड़की हो जा रही तो सरकार पहले 1000 दे रही थी, अभी 2500 भी शुरू करने वाली है। तो ये सारा चीज क्या है, लड़कियों को एक पढ़ने के लिए खर्चा दे रहा है। कम से कम लड़की यदि पढ़ी लिखी रहेगी, अच्छी यदि रहेगी तो कल दिन क्या है कि अब उसको पढ़ने का भी टेंशन नहीं होगा क्योंकि जितना उसको ट्यूशन का चाहिए, किताब का चाहिए, कॉपी का चाहिए, वह सारा खर्चा उसको मिलने वाला है और मिल जाएगा तो बच्चा कल दिन पढ़ेगा ना तो अपने ससुराल में जाके जब अपने पैर में खड़ा होकर अपने बच्चे को देख सकता है। नौकरी छोड़ दीजिए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, देख सकता है, आगे ले जाके चल सकता है। तो कम से कम इसका भी हम लोग एक ध्यान रखें, एक उम्र कम से कम एक उम्र बच्चा हो जाता है, उसके बाद ही हम उसको शादी में जोड़ें, उसके बाद ही उसको शादी में बुलाने की कोशिश करें। अभी क्या है कि लड़कों के बीच में वही स्थिति होता है, मुझे कहाँ है कहाँ, तो आधार कार्ड जो बनेगा ना उसमें बच्चा लोग को क्या बने, बच्चा जो पढ़ने जाएगा उसका कागज अपने आप वहाँ जमा करने की जरूरत नहीं है। जो आधार नंबर देगा और आधार नंबर देगा, आधार नंबर देगा, बच्चा का कागज अपने जमा होगा। बच्चा एक कागज को निकालने के लिए 4 जोड़ी चप्पल में जाना हो जाएगा ना, ये भी हम लोग कागज को नहीं निकाल पाते। बहुत अच्छा फैसिलिटी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के समय काहे नहीं ये चीज़, लेकिन हम लोग के समय होता था जो डेजी लोग बनाते थे, डेजी लोग हम लोग का फीस बना के पैसा लगा करते ये सारा सुविधा जाएगा साइन करवाने के लिए, वह चीज़ आप लोग कर दीजिएगा साइन, वो पेपर का जो उसमें लगेगा न्यूनतम जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन का खर्चा वो खर्चा आप लोगों को दे सकते हैं क्योंकि आज बना देते हैं तो कल दिन आपको आगे जाकर ज़्यादा खर्चा नहीं करना। हाई स्कूल में जितना खर्चा पड़ता है पता होगा ये कहने वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, बच्चे को अभी भेजें और आप हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा आगे का अभी उन लोगों का काम हो रहा है, उन लोगों का जैसे काम बंद हो जाता है बाकी बच्चा लोगों का भी काम करना शुरू कर देगा। लेकिन आप लोग बच्चे को भेजेंगे तब तो, क्योंकि यहाँ कोई मिला के आ जाता है, मिला जुला के आपका बच्चा ही नहीं आ रहा है। अभी पूर्णिमा की माँ आई, कुछ दिन से इनका बच्चा आना शुरू किया, आइए घर में काम रहेगा, उसका फॉर्म बना रहा है और वो बच्चा कहाँ है, कलकत्ता में। अब क्या करेगा मास्टर जगह, क्या करेगा? कुछ बच्चा ऐसा है जिसको अभी 8वां क्लास पढ़ना है, पता चला वो बच्चा होटल में जाके काम कर रहा है। अभी तो अच्छा लग रहा है कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 2000 1000 कमा के बच्चा आराम से दे देगा, लेकिन आने वाला समय में क्या होगा, वही बच्चा बोलेगा जिसमें हमको पढ़ना था आपने कुछ नहीं बोले। आप लोग सुनेंगे एक बहुत अच्छी कहानी है आप लोग कि एक बच्चा था, वो बच्चा क्या करता है कि पहला क्लास से पढ़ रहा था, वो पहला क्लास से बच्चा पढ़ रहा था तो थोड़ा शरारती था, कर देते हैं शादी तो उसका क्या हो जाता है, कुछ करने के समय उसके अंदर एक जिम्मेवारी आ जाता है। अब जब लड़का में कोई जिम्मेवारी आ जाता है वो लड़का आगे बढ़ने वाला लड़का कुछ आगे नहीं बढ़ पाता। तो परिवार का जिम्मेवारी, जिसको शादी करके ला रहा है उसका जिम्मेवारी, एक जगह मतलब एक लड़की को जिस प्रकार 2 घर देखना पड़ता है वैसे लड़का को भी 2 घर 2 परिवार अपने बाल बच्चे को देखना पड़ेगा। जिस
वजह से वो परिवार क्या है कि आगे ना बढ़ के वो परिवार वहीं से पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो इसका भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक सरकार का एक आया एक पॉक्सो एक्ट का जाता है, आप लोग सुने होंगे, यदि कोई लड़की के साथ, यदि लड़की का उम्र 18 साल से कम है और लड़का का भी यदि उम्र 18 साल से कम है और यदि वो लड़का या लड़की के साथ यदि कुछ गलत होता है तो सरकार के माध्यम से क्या है तो उसको पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। यदि कोई बड़ा आदमी भी कुछ गलत काम करता है या बड़ा कोई महिला भी गलत काम करती है, लेकिन यदि वो लड़का का या लड़की की उम्र यदि कम है तो बड़े व्यक्ति जो गलत काम करने वाले हैं वैसे व्यक्ति को सजा मिलता है, वही पॉक्सो एक्ट है। और उसके तहत में क्या होता है, उस व्यक्ति को जेल होता है, कारावास होता है, उसको सजा मिलता है। और लड़की को क्या होता है या लड़का को होता है, यदि कम उम्र में तो लड़का या लड़की को सुधार गृह में डाला जाता है ताकि बच्चे को वहाँ पढ़ने लिखने सब कुछ करने का उसका खर्चा उसको सरकार देती है। ये सारा चीज़ प्रावधान है। ऐसा नहीं कि कानून के रूप में भी सरकार मजबूर है, आपको कानून जानना होगा और कानून जान के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या आपसे पूछना है, बहुत सारे छात्र हमारे बाद में आए हैं। एक समस्या जो पहले बोले थे कि उपस्थिति की समस्या, बच्चों में देखा जा रहा है कि गाँव घर में रह जाना उपस्थिति बहुत कम हो रहा है। अभी तो बीच में बच्चों के बीच में एक आधार कार्ड बनने का है। आप लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड क्या है, अभी तो बहुत सुनेंगे, आधार कार्ड सुने, फिर सुने पैन कार्ड सुने, आधार कार्ड से बहुत प्रकार का कार्ड सुने, लेबर कार्ड सुने, लेकिन बच्चा लोग को इस बार एक आधार कार्ड बनेगा। ठीक है, जिनका बच्चा 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ते यदि होंगे तभी वह हाई स्कूल में पढ़ना शुरू हो गया है और वो बच्चा लोग सभी क्या किया, गार्जियन से साइन करवा के वो ले जा रहा है और उन लोग आधार कार्ड बनाने का काम कर रहा है। तो इस विद्यालय में भी जिनका बच्चा पढ़ रहा है 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक सभी बच्चा का आधार कार्ड बनेगा। अभी उस आधार कार्ड में क्या होगा, आप लोग को लगेगा कि आधार कार्ड क्या करते हैं हम लोग, खाता खुलवाने का काम आता है, कहीं और बैंक का काम आता है, घर में कहीं और देना है, कहीं और कागज देना है, उस जगह काम आता है। तो आधार कार्ड का काम क्या होगा, तो आधार कार्ड का मुख्य काम क्या होगा, जैसे अभी तक हम लोग क्या किए हैं, जैसे हम भी पढ़े हैं ना, तभी समझिए कि 1 क्लास से पढ़ते पढ़ते 3 MA कर लिए, मास्टर डिग्री, BA डिग्री कर लिए, DLA डिग्री कर लिए, मतलब हम पढ़ते हैं। अभी कागज पत्र कहाँ है तो पता चल रहा है कि आधा कागज मेरा घर में है, आधा कागज कहाँ डेरा में है, आधा कागज कहाँ है पता नहीं चलता। एक पेपर खोजते हैं तो पूरा हमको लगता है कि बाजार लगाना पड़ता। विद्यालय में सुविधा के रूप में देखा जाता है कि बच्चों के बीच में ड्रेस, लेकिन अभी भी क्या है कि ड्रेस वाला थोड़ा सा कुछ काम ऐसा हो गया है तो उसको ऑनलाइन सिस्टम हो गया। जो ऊपर क्लास का बच्चा रहता है उसको ऑनलाइन दिया जाता है, जो नीचे पहला दूसरा क्लास का बच्चा है उसका अकाउंट में पैसा आता है, अकाउंट में उसको ड्रेस दिया जाता है। ठीक है, हम लोग विद्यालय में क्या बच्चों को मिलता है तो मध्याह्न भोजन का लाभ मिलता है। मध्याह्न भोजन में भी उसका देखते हैं कि हम लोग का अतिरिक्त का व्यवस्था है और विद्यालय में फिर क्या है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखेंगे बच्चों को कॉपी मिला और उसके बाद किट मिलेगा। किट का मतलब है कि स्टॉमेन बॉक्स के साथ उसको पेंसिल कटर वो में भी बटना बटा नहीं हुआ, वो बहुत जल्दी आप लोग को बीच में उसको बांटा जाएगा। तो ये सारा चीज़ क्या है कि विद्यालय में बेनिफिट है। मध्याह्न भोजन है, उसका मेनू है कि दाल भात सब्जी वो उसको मिलता है। तो ये सारा चीज़ क्या है ना, विद्यालय में ये बेनिफिट मिलता है। दूसरा क्या है कि छात्रवृत्ति का भी है उसका प्रोसेस, लेकिन छात्रवृत्ति में देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से छात्रवृत्ति टोटल ऑनलाइन करके भेजा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि सरकार का एक टारगेट होता है, उस टारगेट के अनुसार वो देता है कि कितना बच्चों को देना चाहिए। अभी इस बार हम लोग देखें कि जो 8वां क्लास में निकल गया, उस 8वां क्लास के बच्चों में 100% बच्चों को क्या किया गया, साइकिल का वितरण किया गया। तो ये सारा चीज़ क्या है ना कि विद्यालय में मिलने वाला ये मूलभूत सुविधा है। उसके बाद भी अभी नया क्या प्रोसेस लागू होता है उसको तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि RTA के तहत बच्चों को और सारा सुविधा मिलने वाला है। कुछ दिन पहले इससे चर्चा आदर के बच्चों को देखे मध्याह्न भोजन को बना के मिल रहा है, अब क्या है कि रेडी टू फूड मिलेगा, मतलब वो बना के खिलाएगा और बच्चों को पैकेट में मिलना शुरू होगा। लेकिन ये भी प्रोसेस है, ये भी टाइम लगेगा और उसके बाद फिर ये चालू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि एक हम लोग पिछला बार भी बात किए थे कि पॉक्सो एक्ट और ये बच्चों में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में बहुत सारे व्यवस्था किया गया है, जो NEP 2020 का है कि बच्चे
को व्यावसायिक शिक्षा वर्ग 6 से ही दिया जाएगा। जो बच्चा को जिस काम में रुचि होगा, यदि बच्चे सिलाई करना चाहते हैं, यदि वह खेती करना चाहते हैं, यदि वह कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और यदि वह ऑटोमोबाइल्स का काम करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का काम करना चाहते हैं या इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में बच्चे अपना चॉइस रखते हैं उसी क्षेत्र में बच्चों को उसी के योग्य NEP 2020 कहता है कि उसी के अनुसार उसको काम में लगाना है, वैसे ही उनको शिक्षा देना है ताकि बच्चे आने वाले समय में अपने पैरों में खड़ा हो सके। वो बेरोज़गार नहीं बनेंगे, वो अपना शिक्षा अध्ययन करके अपना रोज़गार को खुद वो तलाश करेंगे। तो इस प्रकार शिक्षा का एक प्रावधान है जो 2040 तक सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि 2040 तक कोई भी बच्चा व्यावसायिक शिक्षा से दूर नहीं रहेंगे। सभी बच्चा को 100% व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चे अपने छोटी छोटी पूंजी का इन्वेस्ट करके वह अपने घर में ही अपना पढ़ाई का खर्चा और परिवार का खर्चा निकाल सकते हैं और वह आत्मनिर्भर बनेंगे। तो एक प्रकार यह सरकार की एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी को हम सभी को फ़ायदा लेना है।